Hello students, today we will learn exercise 11.3 class 7 question 11. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. आपके पास एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और वो स्क्वायर शेप में है. इसमें से हमें 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कट करना है. वॉट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट. तो जो ये लेफ्ट ओवर एरिया रहेगा मीन्स हमने इस एल्यूमिनियम शीट जो कि स्क्वायर शेप में है उसमें से इस सर्कल को कट कर लिया. अब जो ये बची हुई स्पेस है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये सिंपल है. सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया में से जब हम इस सर्कल के एरिया को हटाएंगे तो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया निकल जाएगा. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. साइड 6 है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 6 × 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर. पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 2 × 2. 7 से डिवाइजिबल नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे. 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88 अपॉन 7. डिवीज़न करेंगे 7 1 ज़ा 7, 1 बचेगा. 7 2 ज़ा 14, 4 बचेगा. पॉइंट लगाया 40 हो गया. 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा 50 होगा. 7 7 ज़ा 49, 12.57 और सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना है लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया. तो हम टोटल जो हमारा एरिया है एल्यूमिनियम शीट का उसमें से जितना हमने रिमूव किया 12.57 उसे माइनस कर देंगे. तो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल. वैल्यूज पुट करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या है 12.57. सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ये आ गया 23.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 12. The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and the area of the circle. हमें एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दी हुई है और उससे रेडियस निकालनी है. तो हमें पता है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम 2 पाई आर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई आर. अब क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर तो 31.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 × अब पाई की वैल्यू हमें पता है कि या तो 22/7 लिखें या इसे हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखें. 7 3 ज़ा 21, 1 बचेगा. पॉइंट लगा के उसको 10 बना देंगे. 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा. 7 4 ज़ा 28. तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हम 3.14 पुट करेंगे. क्यों? क्योंकि 3.14 के साथ अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये 314 और इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये भी 314. तो कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहेगा इसलिए हमने पाई की वैल्यू रखी 3.14 एंड आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 31.4 यहीं रहने देंगे. इक्वल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे एज इट इज़ राइट हैंड साइड रहने देते हैं. और 2 एंड 3.14 ये क्योंकि आर के मल्टीप्लाई में है साइड चेंज होगी तो डिवीज़न में आ जाएंगे.
ठीक है, अब इनके पॉइंट्स हटा लेते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, जब हम दोनों साइड्स चेंज करते हैं, जैसे r को पूरा लेफ्ट साइड में ला रहे हैं और लेफ्ट पोर्शन को पूरा राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तब साइन चेंज करने की नीड नहीं होती है। तो पूरी की पूरी लेफ्ट साइड जो है वो राइट में चली जाएगी, राइट जो है वो लेफ्ट में आ जाएगी। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, अब इसको बिना पॉइंट के लिखते हैं। तो 31.4 है, तो 314 लिखा और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे आ जाएगा 10। 2 हमारे पास पहले से है, 3.14 इसे भी हम बिना पॉइंट के लिख लेंगे और पॉइंट के आगे क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए ऊपर आ जाएगा 100। जब नीचे के डिजिट्स का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 वाली फिगर आती है, और जब ऊपर वाले डिजिट का 0 हटाते हैं तो नीचे 0 वाली फिगर आती है। अब 314 से 314 कट हो गया, 10 का एक 0, 100 का एक 0 कट हो गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। देन r की वैल्यू हो गई 5, और क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो है वो सेंटीमीटर में है इसलिए r भी सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5। अगेन ऊपर तीनों नंबर ही 7 से डिवाइजिबल नहीं है तो हम पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 5 ज़ा 110, 110 को 5 से करेंगे तो 550 अपॉन में 7, 7 7 ज़ा 49, 6 बचेंगे 60 हो गया, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 40 बनाया, 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, अगेन 0 लगा के उसे 50 बना देंगे, और 7 7 ज़ा 49। देन 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है, एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, इसलिए ये हो गया सर्कल का एरिया। क्वेश्चन 13, A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये जो स्मॉल सर्कल है ये फ्लावर बेड को शो कर रहा है। बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड, उसके चारों तरफ जो पाथ बना हुआ है वो 4 मीटर वाइड है, मीन्स एक सर्कुलर शेप ही बन रही है जो 4 मीटर की डिस्टेंस से बनी हुई है। ये जो रास्ता है ये 4 मीटर वाइड है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, और जो फ्लावर बेड है उसकी डायमीटर 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, अब हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी फ्लावर बेड सर्कुलर शेप में है और ये सराउंडेड है पाथ से 4 मीटर वाइड से, तो वो भी सर्कुलर शेप में हुआ। अब हम अगर इस बड़े वाले सर्कल का मीन्स फ्लावर बेड प्लस पाथ इन दोनों का एरिया निकालें और फिर ओनली फ्लावर बेड का एरिया निकालें, और टोटल एरिया में से जब फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करेंगे तो ओनली पाथ का एरिया आ जाएगा। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि हमें डी दी हुई है 66 मीटर, तो आर कितनी होगी, डी अपॉन 2, इट मीन्स 66 अपॉन 2 इक्वल्स टू 33 मीटर। इट मीन्स ओ ए बी, जो ओ ए हमारी फ्लावर बेड की रेडियस है वो आ गई 33 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे फ्लावर बेड का, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू पाई की वैल्यू, ये R1 मान लेते हैं हम। अब R1 क्या है, 33 मीटर, तो पाई क्या है 22/7 और R की वैल्यू 33 × 33। 22 और 33 दोनों ही 7 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए हम पहले इन तीनों फिगर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,958 डिवाइड बाई 7। इसे डिवीज़न कर देंगे तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा फ्लावर बेड का 3422.57 मीटर स्क्वायर। ये है फ्लावर बेड का एरिया।
अब हम निकालेंगे टोटल एरिया मीन्स पाथ विद फ्लावर बेड। तो एरिया ऑफ पाथ विद फ्लावर बेड इक्वल्स टू पाई आर टू स्क्वायर। इसको हम सेकेंड आर मान लेते हैं। अब सेकेंड आर कितनी होगी, क्योंकि ओ ए जो है वो 33 है और उसमें हम जब पाथ को मिलाएंगे मीन्स 4 मीटर वाइड एरिया मिलाएंगे तो R2 बन जाएगी 33 प्लस 4 इक्वल्स टू 37 मीटर। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू है 37, तो 37 मल्टीप्लाई 37। अगेन 22 और 37 दोनों ही 7 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए हम पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,118 अपॉन में 7। जब डिवीज़न करेंगे तो 4302.57, यह आ गया हमारा टोटल एरिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम जो पाथ विद फ्लावर बेड एरिया है उसको नाम दे देते हैं एरिया 2 और जो फ्लावर बेड का एरिया है इसे नाम दे देते हैं एरिया 1। तो ओनली पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि एरिया 2 मीन्स जो ये लार्जर सर्कल का एरिया है उसमें से हम एरिया 1 मीन्स ओनली फ्लावर बेड का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो एरिया 2 माइनस एरिया 1 वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया 2 कितना है 4302.57 एंड एरिया 1 कितना था 3422.57। सब्ट्रैक्शन कर देंगे 0.088 तो 880 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ओनली पाथ का एरिया। क्वेश्चन 14, A circular flower garden has an area of 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, और गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो गार्डन में वाटरिंग के लिए काम आता है। कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब ये जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर आपको पता है चारों तरफ घूम घूम के पानी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो 12 मीटर रेडियस के एरिया को कवर करता है। इट मीन्स जब वो इधर पानी डाल रहा है तो 12 मीटर के एरिया में पानी डालेगा, ऐसे ही जब वो घूमेगा तो फिर 12 मीटर, और ऐसे घूम के चारों तरफ 12 मीटर के एरिया में पानी डालेगा। इट मीन्स एक सर्कल बनेगा 12 मीटर रेडियस का जिसको वो स्प्रिंकलर वाटर डालते टाइम कवर करता है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब हमें बताना है ये स्प्रिंकलर जब इस गार्डन में पानी देगा तो क्या पूरा गार्डन वो कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर के एरिया को कवर करता है, 12 मीटर रेडियस का, ठीक है। तो अगर गार्डन की रेडियस 12 मीटर है या 12 से कम है तो ये स्प्रिंकलर उस गार्डन को पूरा वाटर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि गार्डन की रेडियस कितनी है। अब इस गार्डन की रेडियस कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर तो हम उसकी हेल्प से इस गार्डन की रेडियस निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या है, और क्योंकि गार्डन जो है वो सर्कुलर शेप में है तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर इसे हम 3.14 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा एरिया 314 मीटर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू 3.14 रखेंगे जिससे कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें आर निकालनी है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और एरिया को हम बाद में लिख देंगे। पहले पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर
3.14। तो हम यहाँ पे 22/7 नहीं लेंगे, हम यहाँ 3.14 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने से 3.14 ही आता है। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, एरिया 314 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं। 314 अपॉन जो 3.14 है ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे अपॉन में आ जाएगा 3.14। पॉइंट को हटाएंगे तो जब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए 100 आ गया। अब 314 वन ज़ा 300, 314 वन ज़ा 300। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100। आर की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ से हम स्क्वायर की साइड चेंज करते हैं तो ये रूट बन जाता है 100। अब आर इक्वल क्या होगा? 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 सा 100 होता है, और रूट में से पेयर में से एक बाहर आता है। इट मीन्स हमारे पास 2 10 है तो एक 10 आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये 10। तो आर की वैल्यू हो गई 10, और क्योंकि 314 मीटर स्क्वायर है इसलिए आर होगा 10 मीटर। अब हमारा जो स्प्रिंकलर दिया हुआ है वो कवर करता है 12 मीटर रेडियस एरिया को, जबकि गार्डन की रेडियस तो 10 मीटर ही है। इट मीन्स जो स्प्रिंकलर है वो वाटर करेगा एंटायर गार्डन को। तो हम लास्ट में लिख देंगे स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। Question 15. Find the circumference of the inner and outer circles shown in the adjoining figure. हमें इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब क्योंकि जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 19 मीटर। तो आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल्स सर्कमफ्रेंस। तो आउटर रेडियस कितनी हुई? 19 मीटर। इसलिए सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आ जाएगा 19। 7 से तीनों ही नंबर डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 836 अपॉन में 7 डिवीज़न करेंगे 119.42, और क्योंकि रेडियस मीटर में है इसलिए सर्कमफ्रेंस भी मीटर हो जाएगी। अब हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। तो इनर रेडियस कितनी है? इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो 19 मीटर है, और इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो इनर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? ये टोटल 19 है और जो दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस है वो 10 है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी 19 माइनस 10। देन इनर सर्कल की रेडियस हो गई 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9 मीटर। सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 2πr, देन 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर आ जाएगी 9। अगेन तीनों ही नंबर 7 से डिवाइजिबल नहीं है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई किया 396/7 एंड डिवीज़न करेंगे 56.57 मीटर है, इसलिए मीटर। तो ये तो हो गई आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस और ये हो गई इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन 16. हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर? एक व्हील दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ये कितनी बार रोटेट करेगा कि 352 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाए?
तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक बार रोटेट करने में कितनी डिस्टेंस को कवर करता है। सर्कल जो होता है, जैसे अगर हम किसी पार्क के राउंड लगा रहे हैं, तो हमने अगर इस पॉइंट से राउंड लगाना शुरू किया और हम पूरा राउंड लगा के जब यहाँ तक आते हैं, तो हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो होती है सर्कल की सरकमफ्रेंस। सेम वैसे ही जब ये व्हील को हम रोटेट करेंगे तो ये इस पॉइंट से ज़मीन पे टच है, और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पूरा टर्न करके जब वापस यही पॉइंट टच होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। इट मीन्स एक व्हील अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस को एक राउंड में कवर करता है। तो हम एक राउंड की, एक रोटेशन की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस व्हील की सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, अब आर हमें पता है, पाई हमें पता है, वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर की वैल्यू 28। 7 4 ज़ा 28, नीचे 1 हो गया। देन 4 2 ज़ा 8 एंड 22 8 ज़ा 176। क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है इसलिए सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में होगी। अब ये है एक रोटेशन में, एक राउंड में कवर की जाने वाली डिस्टेंस। ठीक है, हमें देखना है 352 मीटर के लिए ये व्हील कितने रोटेशन करेगा। अब क्योंकि सरकमफ्रेंस जो हमने फाइंड आउट करी है ये सेंटीमीटर है और जो डिस्टेंस हमें दी हुई है वो मीटर में है, तो हम इस डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इक्वल 352 मीटर, या फिर 352 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 35,200 सेंटीमीटर। नाउ wheel cover distance in one rotation equals to 176 centimeter. Then wheel will cover distance (352.00 centimeter in 352.00 upon 176 rotations. ठीक है, क्योंकि 176 मीटर की डिस्टेंस को 1 रोटेशन में कवर करता है, तो 35,200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। आप इसको 22 से कट करेंगे, 22 8 ज़ा 176, इसे कट करेंगे, 22 1 ज़ा 22, 13 बचेगा 132, 22 6 ज़ा 132, 00 का 00, अगेन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 00, इट मीन्स 200 रोटेशंस। Question 17. The minute hand of a circular clock is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे ये कोई सर्कुलर क्लॉक है और इसमें ये मिनट हैंड है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मीन्स जो लॉन्ग हैंड की जो कॉर्नर है इसका वो मूव इन 1 आवर, वो 1 आवर में कितना मूव करेगा। अब आपको पता है कि लॉन्ग हैंड जो होता है वो 1 आवर में पूरा एक राउंड लगाता है और पूरे 60 मिनट्स कवर करता है, तब 1 आवर होता है। अब क्योंकि जो टिप है लॉन्ग हैंड की वो इस क्लॉक की बाउंड्री को टच कर रही है, तो जब ये लॉन्ग हैंड मूव करेगा तो इसकी टिप जो है वो इस क्लॉक की बाउंड्री के साथ साथ मूव करके वापस यहीं आ जाएगी। अब क्योंकि ये टिप जो है वो ये पूरी बाउंड्री को 1 टाइम कवर करेगी, तो सर्कल की
एक पॉइंट से जब हम चलना शुरू करते हैं और वापस राउंड करके उसी पॉइंट पे आते हैं तो ये डिस्टेंस को हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस की हेल्प से। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और रेडियस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मिनट हैंड होता है वो क्लॉक के सेंटर से अटैच होता है और इसकी टिप जो होती है वो क्लॉक की बाउंड्री को टच करती है। तो ये रेडियस हो गई। Then r is equal to 15 centimeter and circumference of circular clock is equal to 2 pi r. अब वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ऊपर के तीनों ही नंबर 7 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 2 ज़ा 30 और 22 को जब 30 से करेंगे तो 660 अपॉन में 7 डिवीज़न करेंगे। 7 9 ज़ा 63, 3 बचेगा। 7 4 ज़ा 28, पॉइंट लगा के 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा। 7 8 ज़ा 56, 94.28 सेंटीमीटर। Then the tip of the minute hand moves 94.28 centimeter in 1 hour.